हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग 22 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 12, 8 और 24 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि ये जो है तीनों से कौन सी संख्या तीनों को काटती है। तो 12 नहीं होगा क्योंकि 8 से ये ज़्यादा है, तो जो होता है वो संख्या उससे छोटी होती है या उसके बराबर होती है, उससे बड़ी नहीं होगी। जो सबसे छोटी संख्या है वो, ठीक है। और नहीं तो जो सब तीनों में कॉमन हो जाए, ठीक है। तो जैसे 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 24 को लिखेंगे कितना, तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो 4 तिया 12, ये इस तरह से, ये 8 तिया 24, ठीक है। अब देख लो कॉमन कौन मिल रहा है। तो कॉमन जो मिलेगा देखो, यहाँ से 2 ये मिल रहे हैं, यहाँ से 2 ये मिले, तो 2 गुना 2 जो है इसका HCF होगा। तो HCF हो जाएंगे 4। वैसे देखना है ऑप्शन से कि कौन सी संख्या जो तीनों को डिविजिबल करती है। यदि हम इससे 12 से भागा लगाते तो ये कटता नहीं, दशमलव में आ जाता तो नहीं होता आंसर। यहाँ 6 से ये कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, इससे तो कट जाएंगे, इससे कट जाएंगे, लेकिन इससे नहीं कटेगा। तो ये सब नहीं होता, आंसर 2 नंबर होता, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। तो ये दोनों का जो औसत है, हम लोग यदि x मान ले तो ये दोनों का जो औसत बोला है कि 35 अधिक है, मतलब x प्लस 35 होगा, ठीक है। ये औसत है तो हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालेंगे, यहाँ पे फिर दिया हुआ S3 का मान 75 है, तो S1 का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले योगफल ज्ञात करेंगे S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 जो है गुना, ये औसत है तो योगफल निकालने के लिए 2 से गुना करो। संख्या 2 है तो औसत गुने संख्या योगफल होता है। तो ये 2x और प्लस 35 दूनी 70, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो S2 प्लस S3 का जो मान आएगा वो 2x आएगा। अब ये दोनों को माइनस कर दो, तो ये माइनस करेंगे तो ये सब देखो S2 से S2 कट जाएंगे, यहाँ पर बचा S1 माइनस S3, और ये 2x से 2x कट जाएंगे तो बचा यहाँ पे 70। S1 का मान निकालना है, S3 का मान 75 है, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो S1 का जो यहाँ मान आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 145। सब 75 और 70 145, तो इसका राइट आंसर 145 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार को पिघला कर करके 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो यहाँ से एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन कर रहे आयतन बराबर करेंगे। अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई R3। तो R की जगह हमारे पास 48 है, तो 48 करेंगे 3 बार, ठीक है। R3 हो गया। और बोल रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो गेंद बनाना है तो ठीक है, तो n मान लेते हैं कि n गेंद बनाया जाएगा, और एक गोला का आयतन, तो एक गोला का आयतन कितना होगा, एक गोला का आयतन जो होगा 4/3 पाई, और R की जगह यहाँ पे 8 गुना 8 गुना 8। बस अब इसे कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट ही जाएंगे, ये 3 से 3 कटेगा, और ये कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है। और ये सभी देखो 8 से कट रहे हैं तीनों, 8 से 8 6 48, तो 6 6 और ये 6, ठीक है। और ये 2 से काट दो इसको, तो ये हो जाएंगे 3, तो 6 6 36 और 36 तिया टोटल से, तो टोटल गेंद जो कितने बनेंगे 108। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 17 वर्ष है। यदि उसी कक्षा में 32 वर्ष के आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखो ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कर दो, तो 14 का योगफल आ जाएगा, उसमें 32 जोड़ के 15 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से इस तरह से दिया है, 14 का जो है 17 है, और एक जो है उसमें 32 है, तो हमें 15 का औसत पूछा है।
वैसे टोटल एवरेज है तो टोटल एवरेज से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर गुना कर करके जोड़ भी सकते हैं। ये 17 है तो जोड़ दो, 17 चौका 68 के 8 बाकी 6 और 17 छो कितना हो गया 23 और इसमें 32 और जोड़ दो तो ये हो जाएंगे कितना 8 2 10 3 3 छो 1 7 और ये 2 और 1 2 का 2 ही बचेगा ये, और इसमें 15 से भागा दे दो तो ये 15 से लगाओ, 15 एकम 15 तो 15 12 15 8 20 से तो उसका जो होगा 15 का जो औसत आयु होंगे कितना होंगे 18 वर्ष होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का योग जो है 123 है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, मतलब पहली और दूसरी ए बी मान लेते हैं और दूसरी तीसरी तो ये BC हो जाएगा, मतलब A/B हमारे पास 3/4 दिया है और दूसरी को B माने हैं और तीसरी को C मान लेते हैं तो वो दिया है 3/5। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग B और B को बराबर करेंगे, B को बराबर कर दो तो यहाँ से इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से और इसे 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो अब वैल्यू आ गया A का मान 3 तिया 9 4 तिया 12, ठीक है, ये 12 होगा और 5 चौका 20, 9 12 20 आ गया रेशियो। यहाँ पे बोला है कि योगफल जो 123 है तो यहाँ योगफल कितना है 12 9 21 और 21 20 41। पूछा क्या चीज़ है दूसरी संख्या तो 12 से गुना करेंगे, वैसे 12 का मल्टीपल 36 है तो 36 होगा आंसर। ये 41 तिया 3 से कट रहा है तो 12 तिया 36 तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, जो पहले भागा है तो काट देते हैं इसको, 7 दूनी 14 5 दूनी 10, ये 25 तिया 75 और 42 तिया तो 3 दूनी 6 और ये 4 तिया 12 126 और 25 तिया 75 और 75 में से 10 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 65 और 6 5 11 और 12 6 18 19 तो कितना आ गया 191, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 191 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, लड़कियों की संख्या 54 है, जब 40% लड़के हैं तो बच्चे कितने 60 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का तुलना लड़कियों से, कक्षा में लड़कों की संख्या पूछा तो 40 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, 20 दूनी 40 20 तिया 60 और ये हो जाएंगे 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से खरीदे और 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखो ये दोनों 1 रुपये में 1 रुपये में खरीदा 1 रुपये में बेचा और ये 1 रुपये में 20 पेन खरीदा है तो 1 पेन का दाम हो गया और ये 1 पेन को बेच रहा है तो 1 पेन का हो गया। ये दोनों का रेशियो ले लो, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 5 से 5 तिया 15 और 5 चौके 20 तो 3/4 आया। अब कोई वस्तु 3 से 4 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हुआ कितना में 3 में और 1/3 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 33% होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब आगे, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएंगे। 5 वर्षों में जो है देखो 20% के बराबर है, मतलब यहाँ पे 100 यदि मूलधन है P 100 है तो यहाँ पे जो SI मिल रहा है कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है, SI कितना मिल रहा है 20। अब बोल रहा है कितने वर्षों में जो है मूलधन के बराबर हो जाएंगे तो हमें SI कितना चाहिए, SI कितना चाहिए तो SI हमें 100 चाहिए, मूलधन के बराबर हो जाए। तो देखो 5 वर्षों में जो है 5 वर्षों में 20 जो है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितने वर्षों में जो है 100 सिंपल इंटरेस्ट मिलेंगे तो 5 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्षों में जो है उसे मूलधन के बराबर जो है वो ब्याज प्राप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या है बोल रहा है m का जो है m के किस मान के लिए जो है ये 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।
m के किस मान के लिए, तो 9 के डिविजिबल सभी के अंकों का योगफल करके 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पेयर बना दो, 5 4 9, ठीक है, 8 5 13 और 13 2 15 और 15 यदि 3 यहाँ रखते तो 18, तो 9 से कट जाएंगे ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 3 यहाँ रखेंगे तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो m के वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपया है, तो उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बोला है कि कितना होगा, साधारण ब्याज कितना है 8,000 है, तो पहले मूलधन ज्ञात कर लो। मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, तो ये 8,000 जो है क्या है, SI है, तो हमें मूलधन निकालने के लिए क्या करना होता है, SI गुने 100 बटा समय गुने दर। तो समय हमारे पास 8 है और दर जो है 10, तो ये 8 से कट जाएंगे, तो 1,000 से कटेगा ये, और 1 0 से 1 0 ये, तो जो मूलधन है 10,000 है। कितने हैं मूलधन, 10,000 मूलधन है, तो मूलधन 10,000 है। और 3 वर्षों के लिए जो हम लोग 3 वर्षों के लिए कितना होता है, 3 वर्षों का रेशियो मेथड यदि हम बताए तो 3 ईयर का जो रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड का यूज करके ज्ञात कर लेते हैं। 3:3:1 होते हैं। अब 1,000 का 10%, 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। अब 1,000 का फिर बोले थे कि 10% निकालो, तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 होगा, और 100 का 10% 10 होगा। अब ये दोनों सबको गुना करके जोड़ दो, तो ये 3,000 और ये 300 और प्लस में 10, तो ये कितने आ गए, 3,310। 3,000 और 300 और 10, तो 3,300 कितना हो गया, 10। तो जो सिंपल इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा 3 वर्ष में, वो कितना मिलेंगे, 3,310 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर ऐसे भी बना सकते थे इसको कि 100 है, 100 मूलधन मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मूलधन मानते तो 10% की दर से तो कितना हो जाएगा, 110 होगा, और ये काटेंगे तो मतलब 10 है यदि मूलधन, तो ये मिश्रधन जो कितना हो जाएंगे, 11, और 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो यहाँ 10 का क्यूब करेंगे तो 1,000, 10 का क्यूब करेंगे तो 1 पे कितने जीरो होंगे, 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 1,000 हो जाएगा ये। और इसको 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,331। अब 1,000 मूलधन है और 1,331 जो मिश्रधन है, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमारे पास 331। लेकिन यहाँ पे जो है मूलधन कितना है, 10,000। यदि इसे 10,000 कर देते, इसे 10,000 करते, 1 जीरो बैठाते तो इधर भी 1 जीरो, तो यहाँ पर भी कितना होता, 1 जीरो बैठता, मतलब 3,310 आएगा। तो किसी भी तरीका से निकालो तो आंसर वही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा। देखो बोल रहा है कि 10% का छूट, यहाँ पे CP बटा MP का हम एक फार्मूला बताए थे। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताए थे 100 माइनस D, D मतलब डिस्काउंट, और 100 प्लस P मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, D 10 है तो 10 घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दिया जाए तो जितना मार्क किया है उसी पे बेचेगा, मतलब 90 का सामान जो है 110 में बेचेगा, ठीक है। 90 का सामान जो है 110 में बेचेगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ। कितना में प्रॉफिट हुआ, तो 90 में प्रॉफिट हुआ, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो इसे कैलकुलेट कर लो। 1/9% का जो वैल्यू होता है वो 11.1111 होते हैं, ठीक है। और 2/9 का कितना हो जाएगा, तो 22, 2 से गुना कर दो, 22.22%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इसका योग जो है इतना दिया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या, तीनों का योगफल 460 दिया है। यहाँ पे देखो तीनों का योगफल कितना है, तो ये 8 6 14 और 14 और 9 कितना हो गए, 23।
23 है, पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 है, तो 9 से गुना कर दो। तो यहाँ से 23 दूनी 46 और 80 से 180। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो छूट कितना होगा। तो अंकित मूल्य दिया हुआ ये और बेच रहा है इतना में, तो कितना छूट दिया, माइनस कर लो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचा, ये कितना, 15 में से 6 गया तो 9, 912 का छूट दिया कितना में, 7600 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेंगे ही। अब देखो कि कौन सा आ सकता है, 6 से जब ये 12 गुना करेंगे तो ये जो है लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएंगे, 6 दूनी 12, मतलब 12%, ठीक है। यदि 8 रखेंगे तो 8 6 48, 6 रखेंगे तो 36 और 10 रखेंगे तो 760, तो 10 तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कौन, 12%। 12 से जब गुना करेंगे तो 912 आ जाएगा, 76 में 12 से गुना करेंगे तो, ठीक है, ये पूरा पूरी कट जाएंगे, कितना से, 12 से कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56 और 12 से और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें जो है ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले हम 10 का चेक करेंगे। 10 का डिविजिबल के मतलब है कि लास्ट में 0 होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं, इसके लास्ट में 0 नहीं, इसके लास्ट में 0 नहीं, इसके में 0 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, x, y और z 3 छात्र हैं। x को y से 40% अधिक और z से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि y को 480 अंक प्राप्त हुए तो z को कितने प्राप्त हुआ। बोल रहा है x को y से 40% अधिक, x को y से 40% अधिक और z से 20% कम अंक प्राप्त हुए x को। तो यहाँ से x रेशियो y पहले निकाल लो। तो यहाँ से x बोला है, x को y से 40% अधिक मिलते हैं, y को यदि 100 मानेंगे तो 140 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये कितना रहा है, 7 और ये 5, मतलब कि y को 5 मिलेगा तो x को 7 मिलेगा। अब बोलता है और z से 20% कम मिलता है, x को z से जो है 20% कम मिलता है, मतलब कितना मिलता है, 80 मिलता है x को, और z को यदि 100 मिलेगा तो इसको 80 मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम 100 कर देते हैं, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, b चौका 80 और b बचे 100। तो यहाँ देखो x और x को बराबर करेंगे, x और x को बराबर करेंगे तो इसमें 4 से गुना करना होगा, इसमें जो है 4 से, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 28, इसमें भी 7 से। तो अब x का जो मान आया 28 आया, y का जो मान आया 20 आया, और यहाँ से z का जो मान आया कितना, 7 पचे 35। पूछा यहाँ y का जो मान दिया हुआ है 480, यहाँ से y का मान 20 है, पूछा किसका है, z का, तो z को कितने अंक प्राप्त हुए, तो 35, ठीक है। ये काट देते हैं तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ठीक है, और ये 2 से गुना कर दो तो 35 दूनी 70 और बरसते 84, तो इसका जो हो जाएगा 840 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका है 840, इसको गुना करेंगे 840 आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, राकेश, महेश और पुनीश। यहाँ पर राकेश है R और महेश और पुनीश जो है 20 मिनट में कुर्सी बना सकते हैं, जबकि राकेश और महेश जो है 25 मिनट में बना सकते हैं। तो पुनीश अकेले जो है उस कुर्सी को कितने बनाने में कितना समय लेगा, ठीक है। देखो यहाँ से जो दोनों का टोटल वर्क करेंगे तो दोनों का एलसीएम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम, टोटल वर्क मान लेते हैं 100, तो ये 20 पचे 100 और ये हो गया 25 चौका 100। देखो R और M का मान 4 है, यहाँ से R और M यदि 4 हो गए तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, और ये पुनीश P है तो P का ही पूछा है, तो P का क्षमता 1 है, 1 से भागा देंगे तो ये कितना समय लगाएगा, 100 मिनट लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125
अधिक मूल्य पर बेचता तो 50% का लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, हम यदि क्रय मूल्य जो है पहले 100 मान लिए, अब बोलता है कि 20% हानि में बेचता तो कितना में बेचता, 80 में। अब बोलता है कि यदि 30% कम मूल्य पर खरीदता तो 100 क्रय मूल्य था, तब 30% कम पर तो मतलब कितना में खरीदता, 70 में खरीदता। और बोलता है कि तब उसे जो है 50% का लाभ पर बेचता यदि 125 में अधिक में बेचता। तो 70 है और 70 का हम यदि 50% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 150% में बेचेंगे। ठीक है, 150% में, तो जो है 50% का लाभ होगा। तो यहाँ से डबल जीरो से ये देखो 0 से 0 और ये 0 से 0 कट गए तो 15 सत्ते 75 से। अब देखो बोला कि 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, अभी पहले बेच रहा था 80 में और यहाँ देखो कितना में बेच रहा है, 105 में। तो कितना अधिक बेच रहा है, 25 अधिक बेच रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 है तो यहाँ से 25 से दिया हुआ तो उससे तुलना करेंगे और पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, तो 25 25 25 से और 5 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 500 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, मनीष जो 48 दिनों में कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। प्रताप जो है उसी काम को जो मनीष करता है उसके आधे समय में पूरा कर सकता है, मतलब ये 24 दिनों में कर सकता है। तो दोनों साथ मिल कर करके उस काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम मान लो 48, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 48 से कम 48 और ये 24 दूनी 48, तो इसका क्षमता 1 और इसका क्षमता 2 आ गया। अब बोला कि दोनों मिल करके उस काम का 1/4 भाग, तो 48 है, 48 का 1/4 भाग दोनों मिल कर करके, तो 2 और 1 3 क्षमता से लेकर के कितने दिनों में करेंगे, तो 4 तिया 12 और 12 चौ 48, तो 4 दिनों में करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर की दर से वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लगेंगे। तो नाव की मूल चाल कितना है। ठीक है, बोल रहा है 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव के चाल में 3 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो समय जो है 3 घंटे कम लगेंगे। देखो पहले जो है 54 किलोमीटर, अब फिर से वही 54 किलोमीटर तय करेगा। पहले जो है x के स्पीड से तय कर रहा था तो इसे ज़्यादा समय लग रहा था, अब जो है चाल को बढ़ा दिया तब जो है उससे कम समय लगने लगा। और ये दोनों का समय का जो अंतर कितना बोलता है, 3 घंटे बोलते। तो इसका नाव की जो मूल चाल x है और यही x का मान है, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन हम 9 रखते हैं, 9 जो है कट रहे हैं इससे, तो 9 यदि रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 9 तो नहीं होगा क्योंकि 12 से ये पूरी कटेगा नहीं, तो 6 रखो, 6 से दोनों कट जाएंगे, ये 6 रखते हैं तो ये 9 हो जाएगा। तो 6 से 6 9 54 और 9 से 9 6 54, दोनों का अंतर 3 है। तो मतलब जो है नाव की जो मूल चाल हो गए कितना होंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।